वो जमाना था जब भाभी माँ समान होती थी। और अब ये आलम है बाबू मोशाय की भाभी फेटिश इंडियन मेन की फैंटेसी बना हुआ है। The idea of पड़ोस की भाभी isn't just some innocent neighborly crush. It is a full-blown obsession. गूगल सर्च पर ट्रेंड देखो या अडल्ट साइट्स पर इंडियंस का सबसे ज्यादा सर्च किया गया कीवर्ड, सब पूछनी है भाभी। और इस ऑब्सेशन वाली आपदा को अवसर में बदल दिया है आपके चहीते शो ने। भाभी जी घर पर है, सही पकड़े हैं। हेलो हेलो हेलो, मैं हूँ मेघा मामगैन, योर फ्रेंडली नेबरहुड स्ट्रीम क्वीन, और आज फीमेल लेंस से देख रहे हैं उस शो को जिसको आपने पिछले 10 सालों से टीआरपी की डोज पे डोज देकर जिंदा रखा हुआ है। भाभी जी घर पर हैं। भाभी जी घर पर हैं कि कॉमेडी प्रेमाइस सिंपल है। दो पड़ोसी कपल्स हैं, अंगूरी भाभी और मनमोहन जी, और अनीता भाभी और विभूति जी। दोनों हस्बैंड्स अपनी बीवी से ज्यादा पड़ोसन भाभी पर लाइन मारते हैं, ओपनली, शेमलेसली, और हर एक एपिसोड में। जो औरतें हैं बिकॉज वो औरतें हैं, उनको आइडिया ही नहीं होता कि उन पर लाइन मारी जा रही है। हाय भैया, सो डम ना। और इज इट कि क्योंकि वो औरतें हैं, उन्हें इस टाइप की हरासमेंट की इतनी आदत हो चुकी है कि नाउ देव जस्ट गिवन अप। स्टोरी ऑफ आवर लाइव्स, सही पकड़े हैं। इस फैमिली शो में डबल मीनिंग जोक्स की भरमार है। ऑब्जेक्टिफिकेशन और मिसोजिनी इतनी है कि इनके लाफ्टर ट्रैक से भी उसे मास नहीं किया जा सकता। मॉडर्न अनीता जी को हर दूसरे सीन में गोरी मेम बनाकर फेटिशाइज किया जाता है, और अंगूरी भाभी की सिग्नेचर लाइन क्या बोले सिर्फ इसलिए बार बार डाली गई है ताकि शी लुक्स क्लूलेस AF। उनके IQ पे ऑडियंस को कोई डाउट ना हो, उसके लिए उनके पति उन्हें बार बार आते जाते पगली बुला देते हैं। प्यार से, व्हाट अ फॉर्मूला ना। औरत को इन्फेंटिलाइज कर दो और हस्बैंड्स की इंसल्ट को रोमांस बोल के बेच दो। यार बात यहाँ तक भी रहती तो ठीक था, बट द राइटर्स ऑफ द शो डिसाइडेड टू टेक अ पेज आउट ऑफ क्राइम पेट्रोल के ड्राफ्ट एंड शेप अ लाफ्टर ट्रैक ऑन इट। सच में एक एपिसोड में विभूति लिटरली अंगूरी के घर में हिडन कैमरा लगा देता है और अपने आप चिप्स की प्लेट लेकर बैठा हुआ है कि आज तो भाभी जी के दर्शन होंगे। कैन यू इमेजिन? इसको क्राइम या हरासमेंट दिखाने के बजाय कॉमेडी बनाकर दिखाया जा रहा है। प्रॉब्लमेटिक पे प्रॉब्लमेटिक थीम्स पर कैंड लाफ्टर बचता है, और ऑडियंस को एक्चुअली ये मेंटली ट्रेन किया जा रहा है कि भाई ये सब तो मजाक है। और फिर आप सोचते हो कि वो लफंगे मेट्रो में या बस में छुप छुप के लड़कियों के वीडियोस क्यों बनाते हैं। आप सोचते हो कि वो 10 साल का बच्चा अपनी ही सोसाइटी की औरतों को क्यों छेड़ा है, क्योंकि उसने टीवी पर देखा है ना कि ये सब तो फनी है, ये सब तो मजाक है, और इट्स ऑल इन गुड फन। और आयरनी ये है कि जब आदमी दिलफेक होता है ना या मल्टीपल अफेयर्स करता है तो उसे चार्मिंग और फनी बताकर दिखाया जाता है। लेकिन जब एक औरत अपनी सेक्सुअलिटी को ओपनली एक्सप्रेस करती है, जैसे गुलफाम कली का कैरेक्टर इस शो में है, तो उसको डेस्पो लेबल करके डिस्गस्ट के साथ पोर्ट्रे किया जाता है। और यही सारी प्रॉब्लम्स हैं भाभी जी घर पर है के साथ। ऑन द सरफेस इट इज ऑल मस्ती, नौटंकी, लाफ्टर ट्रैक्स, लेकिन अंदर से इट्स नॉर्मलाइजिंग हरासमेंट, ग्लोरीफाइंग स्टॉकिंग, और विमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाकर उनकी इंडिविजुअलिटी को क्रश कर रहा है ये शो। कॉमेडी के नाम पर मिसोजिनी को रोस्ट करने के बजाय उसको हीरो बनाकर प्रेजेंट कर रहा है शो, एंड दैट इज नॉट फनी, दैट इज स्कैरी। आप एज ऑडियंस इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हो? क्यों देख रहे हो ऐसे शो? You deserve better than recycled पड़ोस की भाभी fantasy served as prime time comedy. Because really, women are not here to be your laughter track. If you've been watching Bhabhi Ji Ghar Par Hain, tell us what you love and hate about the show. Leave a comment, and if you haven't subscribed to us yet, hit the subscribe button, hit the notification icon, तो आपको पता लगेगा जब हम नई वीडियो डालेंगे या आपके साथ लाइव जुड़ेंगे। I'm gonna see you next week with another episode of Stream Queen. Till then, keep streaming, baby.